वो कहते हैं ना, किसी भी मौसम में आप इन वादियों में आओ। हर मौसम में ये वादियाँ आपको एक नए रूप में देखने को मिलेंगी। सोचा नहीं था इस बार ऐसे मंजर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बारिश ने एक अलग ही मंजर आंखों के सामने लाके रख दिया। ऐसा कभी ख्वाबों ने भी सोचा ना हो। अब नजरें इनसे हटती नहीं। काश वक्त को रोक सकते और ये पल यहीं ठहर जाते। कुछ लम्हे जी लेते अपने हिसाब से इन हसीन वादियों के साथ। कहाँ मिलती है ये पल हर रोज जीने के लिए। बजे हैं और हम निकल रहे हैं लेह के लिए। यहाँ से लेह तक का सफ़र करीब 417 किलोमीटर का है। लगभग 9 से 10 घंटे लगेंगे पहुँचने में। आज हम यहाँ से सोनमार्ग होते हुए वहाँ से फिर जोजिला पास क्रॉस करके कारगिल और लामायुर के रास्ते ले जाएंगे। मौसम अभी ठीक ठाक ही है, बारिश भी फिलहाल रुका हुआ है, मगर पता नहीं कब फिर से बरसने लगे। कल जब से JNK में इंटर किया है तब से बारिश जैसे हमारे पीछे ही पड़ गई है। रात को जब श्रीनगर पहुंचने वाले थे तब भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। उसके साथ साथ काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही थी। पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन सुबह जब आँख खुली और खिड़की से बाहर देखा तो बारिश रुक चुकी थी, मगर आसमान तब भी घने बादलों से ढका हुआ था। जो भी हो, एक बात तो पक्की है, बारिश और बादलों की इस जुगलबंदी ने एक अलग ही खूबसूरती बिखर दिया है मौसम में। ऐसे मौसम में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और ही होता है। तो सफ़र का आनंद लेते हुए चलते हैं अपने मंजिल की ओर। अभी हम शहर से काफ़ी दूर कश्मीर के आउटकट से गुजर रहे हैं और साथ में बारिश भी झूम के बरसने लगी है। बारिश के कारण इस जगह से होकर गुजरना सफ़र को और भी सुहाना बना दिया है। जहाँ ये रास्ते हमें कई छोटे छोटे गांव के बीच में से लेकर जाती है। कहीं खेत तो कहीं रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे पेड़। बारिश में जैसे चमक उठी है। और क्या चाहिए एक सफ़र को यादगार बनाने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ते के साथ साथ सिंध नदी भी हमारे साथ में बहती हुई जा रही है। एक अलग ही मंजर आंखों के सामने छाई हुई है, जैसे प्रकृति ने खुद हमें इस मंजर का हिस्सा बनाया हो। मौसम तो अभी बेहाल है, ऐसे में हम जाए तो जाए कहाँ। लगता नहीं आज लेह तक पहुंचना संभव होगा। अगर जोजिला पास क्रॉस कर लिया तो कारगिल में कहीं रुक जाएंगे। देखते हैं इस मौसम में ये रास्ते हमें कहाँ तक ले जाते हैं। मेरे सामने और आसपास जहाँ पे भी नजर जा रही है, हर मंजर जैसे एक अलग ही रूप ले चुका था, जिसे चाह कर भी शब्दों में उतारना आसान नहीं। एक तस्वीर सा, जहाँ बादल आसमान से नीचे उतर आई है और पहाड़ जैसे उन बादलों के पीछे कहीं छुपने लगी है। खेतों में फसलें भी बारिश के बूंदों में भीगकर खुशी से लहराने लगी है।
जहाँ रास्ते सीधे कहीं दूर काले बादलों में कहीं समा जा रही हो। इस सफर में कहीं दूर तक बस हम हैं, ये रास्ते हैं, बारिश है और एक कहानी जो जिंदगी खुद लिख रही थी हमारे लिए। फिलहाल बारिश तो रुक गई है, लेकिन हल्की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही हैं। बारिश के बाद इन वादियों में एक रौनक सी आ गई है। समझ नहीं आ रहा है किस तरफ देखूं। हर तरफ एक अलग ही मंजर उभर के सामने आ रहा है। दिल करता है बस यहीं कहीं रुक जाऊं इन वादियों के बीच। हर तरफ सिर्फ हरियाली छाई हुई है। ऐसा लगता है खुद कुदरत ने इन्हें फुर्सत में अपने रंग में रंगा होगा। काश ऐसे ही हम जाते रहें और ये रास्ते कभी खत्म ना हो। सफर के ऐसे ही कुछ खास पल हमेशा के लिए यादें बन के रह जाते हैं। हम लोग सोनमार्ग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर और है। अभी 1 बजने वाले हैं और मौसम ऐसे होके रखा है जैसे मानसून हो। जब यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि कश्मीर में मानसून मेनली एंड जून और अर्ली जुलाई से शुरू होता है, मगर अप्रैल में कभी कभारी कुछ दिनों के लिए बारिश होती है और इसी महीने से ही यहाँ के लोग खेतों में फसल लगाने का काम भी शुरू कर देते हैं। लगता है हम वाकई लकी हैं, सही वक्त पर सही जगह है, जहाँ कुदरत के इन हसीन नज़ारों के हिस्सा बन पाए। आगे सामने पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है सफर में आगे चलकर बर्फ के मंजर भी देखने को मिले, और इससे ज्यादा क्या चाहिए।
आसपास उन बादलों की तरफ देखो, कैसे आसमान से उतर के पहाड़ों को छूते हुए जिस तरह से नीचे उतर आ रही है, लगता है हाथ बढ़ा के छू सकता हूं उन्हें। पता नहीं कैमरा में ये मोमेंट सही से कैप्चर हो रहा है या नहीं। इस वक्त लिटरली हम उन्हीं बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं। सच में एक अलग ही अनुभव है। आगे सोनमार्ग टनल आ रही है। इसको क्रॉस करते ही हम लोग सोनमार्ग पहुंच जाएंगे। ये टनल इसी साल जनवरी में पब्लिक के लिए ओपन हुआ है। ये 6.5 किलोमीटर लंबी है और इसे क्रॉस करने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। पहले जो जिगजैग रोड था उसे क्रॉस करने में तकरीबन 1 घंटा लगता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रास्ता एवलांच एरिया से होके गुजरता था और विंटर में स्नो की वजह से बंद भी हो जाता था कुछ महीने के लिए। अब इस टनल के बन जाने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहता है सोनमार्ग से। ऐसे टनल बन के जब तैयार होते हैं, सिर्फ वक्त ही नहीं बचाते बल्कि ट्रैवल को और भी आसान और सेफ भी बना देते हैं। ये सीधा रास्ता सोनमार्ग जा रहे हैं और हम बाएं जाएंगे जोजिला पास के लिए। हम जा तो रहे हैं ऐसे वेदर में, पता नहीं कितने दूर तक जा सकते हैं। कुछ सही वाइब्स नहीं आ रही है। ले पहुंचना शायद पॉसिबल ना हो। आगे ना रोड कंडीशन का पता है ना वेदर का। बारिश फिर से धीरे धीरे तेज होने लगी। देखते हैं थोड़ा आगे जाके अगर जोजिला क्रॉस कर लेते हैं तो कारगिल में कहीं रुक जाना सही होगा। फिर कल सुबह निकल जाएंगे ले के लिए। रास्ते में काफी जगह छोटे छोटे पत्थर पहाड़ों से गिर रही हैं। इस मौसम में ये भी एक अलग ही चैलेंज है। नदी के उस तरफ सोनमार्ग शहर बसा हुआ है। सब होटल्स घर उसी तरफ हैं। यहाँ से ले अभी भी 346 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 8 से 9 घंटे और लग सकते हैं ले तक पहुँचने में। फिलहाल 1:30 बज रहे हैं और इस मौसम में ले तक जाना पॉसिबल नहीं, रिस्क हो जाएगा। तो देखते हैं आगे किस्मत में क्या लिखा है। काफी ट्रक साइड में लाइन से खड़े हुए हैं। लगता है ट्रक को आगे जाने नहीं दे रहे। सामने गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आगे शायद चेकिंग हो रही है। पीछे काफी गाड़ियों को रोका जा रहा था। हम तो वहां से निकल आए, हमें वहां किसी ने रोका नहीं। पता नहीं क्या चल रहा था। इधर भी कितने तादाद में ट्रक और गाड़ियाँ खड़े हुए हैं। कुछ तो कारण है, समझ नहीं आ रहा है। कहीं जोजिला पास बंद तो नहीं, मौसम खराब होने के कारण। क्या पता, आगे चल के देखते हैं।
हमसे एक गलती हो गई। हमने जोजिला वाले रोड ना लेके बालताल वाली रोड पकड़ ली, लेकिन यहाँ से भी आगे जाकर जोजिला वाले रोड को पकड़ सकते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक सवाल मन में बार बार उठ रहा है, वाकई ये गलती थी या एक इशारा? जब आंखों के सामने मंजर कुछ ऐसा हो जहां ये भीगी सड़क इन वादियों के बीच से होकर गुजर रही हो और पार से सीन नदी अपनी धुन में बह रही हो, दोनों तरफ हरे पहाड़, चोटियां बर्फ से ढकी हुई, आगे जैसे बादल आसमान के साथ साथ इन वादियों को भी अपने आप में समा ले रही हो। ये कोई गलती नहीं, शायद कुदरत का एक इशारा हो जो हमें यहाँ तक लाए इस मंजर का हिस्सा बनने के लिए। जो रास्ता इधर से ऊपर जोजिला वाले रास्ते की तरफ जाते हैं वो हम पीछे छोड़ आए। अभी हम बालताल से अमरनाथ जाने वाले गेट के सामने खड़े हैं। हमें यहाँ से घूम के वापस पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं था, इसलिए हमें समझ नहीं आया। अभी उसी तरफ जा रहे हैं, पहले जो राइट आएगा वही लेना है। सिक्योरिटी पर्सन से बात हुई, जोजिला पास जाने का रास्ता भी बंद है, आज से नहीं कल से, लैंडस्लाइड और हेवी स्नोफॉल के कारण। कल से किसी भी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। मुझे पहले से आवाज हो रहा था कि इस मौसम में ऊपर जाने देंगे या नहीं, इसलिए सब गाड़ी और ट्रक वहां खड़े थे। अगर मौसम ठीक रहा और रास्ते से पत्थर और बर्फ हटाने का काम पूरा हो पाया तो हो सकता है कल फिर से रास्ता खोल दे, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। कल दोपहर के बाद ही कुछ पता चलेगा। अभी फिलहाल सबसे पहले हमें होटल ढूंढना है। इतनी तेज बारिश में होटल ढूंढना भी अपने आप में एक चैलेंज है। सोनमार्ग में पहले ही काफी टूरिस्ट आए हुए थे और उसके ऊपर से जोजिला पास बंद होने के कारण यहाँ के ज्यादातर होटल पहले से ही बुक हो चुके थे। हम एक होटल से दूसरे होटल के चक्कर लगा रहे थे। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार हमें एक होटल मिल ही गया। कुछ समय बाद जब बारिश रुकी और बाहर देखा तो आंखों के सामने नजारा कुछ ऐसा था। फिलहाल इन नज़ारों का मजा लेते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, यही इन्हीं वादियों के बीच।